नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, तो हम लोग जो है अभी तक अंक गणित में हम लोग ट्रिक्स सीखे हैं जिनके माध्यम से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी कि वर्गमूल निकाल सकते हैं, तथा घनमूल या क्यूब रूट हम लोग निकालना सीखे हैं। अब हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो है BODMAS की बात करेंगे। कुछ लोग हो सकता है इससे परिचित हों और कुछ ना भी परिचित हों, तो हम लोग जो है आज BODMAS के बारे में समझेंगे तथा इसके आधार पर जो है हम कुछ सवालों को जो है हल करने की कोशिश करेंगे। तो BODMAS जो है ये जो है एक नियम बताता है जिसकी सहायता से हम लोग जो है अंकगणितीय समीकरणों को जो है एक तरीके से हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले BODMAS का आप मतलब जान लीजिए। B का मतलब होता है ब्रैकेट्स, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीज़न, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और A का मतलब होता है एडिशन। इतना तो सभी लोग जानते हैं। S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। आगे देखिए, अगर इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो ये हो गया कोष्ठक। ऑफ का मतलब होता है का। अभी हम लोग इसका का मतलब भी समझेंगे सवालों के माध्यम से। डिवीज़न का मतलब भाग होता ही है, इसका मतलब गुणा होता ही है, ये एडिशन जोड़ है ही, तथा सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव या माइनस। अब देखिए, अब हम लोग जो है अगर ब्रैकेट्स की बात करें तो ब्रैकेट्स भी जो है वो इसमें जो सबसे पहले है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, BRACKETS स्क्वायर ब्रैकेट है। उसके बाद है करली ब्रैकेट, इसके बाद है जो है स्मॉल ब्रैकेट है, और इसके बाद जो है वो लाइन ब्रैकेट है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये है रेखा कोष्ठक। जो पढ़े हों एक बार फिर से रिवाइज कर लें, और जो नए हैं वो अच्छे तरीके से सीखें इसको, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें सरलीकरण के 2-3 प्रश्न रहते ही हैं। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब हो गया छोटा कोष्ठक, और ये जो है सिंपली गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित तथा इसी BODMAS पर आधारित होता है। करली ब्रैकेट का मतलब होता है मझला कोष्ठक। अभी हम लोग इसके सिंबल को भी देखेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछता है तो वो मतलब कि इसके संकेत के माध्यम से पूछता है, और ये इसको हम लोग बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ये लिखा कैसे जाता है, कैसे हम पहचानेंगे कौन बड़ा कोष्ठक है, ये हमारा बड़ा कोष्ठक को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अगर इसमें लिखा रहे तो ये बड़ा कोष्ठक है। करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ये करली ब्रैकेट है, ये हमारा छोटा कोष्ठक है, और ये रेखा कोष्ठक है। अब देखिए ये BODMAS कहता क्या है। BODMAS हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा गया है, एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी अभिव्यक्ति लिखी गई है या गणित की भाषा में कोई भी अंकगणितीय समीकरण लिखा गया है, अगर उसमें जो है, और ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब सिंबल फॉर्म में लिखा जाता है तो ये ऐसे लिखा जाता है, और का ऑफ लिखा रहता है, नहीं तो ये लिखा रहता है। ठीक, करली ब्रैकेट ये ऐसा लिखा रहता है। अगर अंकगणितीय समीकरण में अगर इन चिन्हों का उपयोग हुआ रहता है तो हम सबसे पहले जब किसको सॉल्व करें, हमारे सामने ये चुनौती होती है। भी जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो ये देखेंगे उसमें सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाए, ये चुनौती होती है। जिसको जानकारी का अभाव रहता है वो शुरुआत से ही सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है, वही नियम क्या है, BODMAS है। BODMAS ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे,
और ब्रैकेट में भी क्रम को निर्धारित किया गया है। ब्रैकेट को जब हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले लाइन ब्रैकेट यानी इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे और सबसे अंत में जो है हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी कि हम लोग ये क्रम फॉलो करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। ठीक, और जब केवल चिन्ह केवल ये दिए रहें तो इसमें सबसे पहले हम लोग भागु जोगा पढ़े हैं ना, ये यानी कि सबसे पहले हम लोग भाग लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक, इसको भागु जोगा के नाम से भी याद रखते हैं और इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक, आइए हम लोग इसी पर आधारित जो है कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। अभी आप देखिएगा कितना आनंद आता है। लेकिन हाँ, अगर ये पता है तब, बोर्ड मास पता है तब। यहाँ पे ऑफ का मतलब उसका का भी सेंस है। ठीक, अभी जब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तब देखेंगे। और ये सब गणित की बिल्कुल बेसिक्स हैं और इनका आगे भी उपयोग होता रहता है, तो इस वजह से इन सबको पहले अच्छे से समझे रहिए। अब हम लोग जैसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे लिखा गया है जैसे ये कोई हमारे पास अंकगणितीय समीकरण लिखा गया है या अंकगणितीय एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब अगर जो बोर्ड मास को नहीं पढ़ा है तो वो सीधा सीधा एक तरफ से गुणा भाग करते हुए समाप्त कर देगा, तो उसका आंसर गलत आ जाएगा। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे एब्सेंट है, उसके बाद क्या है, ओ से ऑफ है, ऑफ मतलब का ना, यानी कि यहाँ पे ऑफ है, यानी सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक, आइए हम लोग इसको हल करते हैं, बाकी शेष को ऐसे उतार लेते हैं। 1/5 का 1/5 यानी का मतलब गुणा होता ही है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/, इसको हम केवल देख रहे हैं, इसका मान कितना आएगा 1/25। ठीक, 1/25 यहाँ पे लिख दीजिए, 1/5 गुणे 1/5 भागे 1/25। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जब भी हम दो भिन्नों का भाग लगाते हैं तो दूसरी भिन्न का उलट कर गुणा कर देते हैं। 1/5 गुणे 1/5 ये गुणे 25 हो जाएगा ना। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर है। ठीक, यहाँ पे देखिए इस ऐसे ही हम लोग चलेंगे। जैसे ये प्रश्न देखिए, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमको बताना, ये भाग लिखा गया है। अब सवाल यहाँ पे भी उठता है कि हम लोग इस तरफ से हल करते आए कि इस तरफ से हल करते आए, तो यहाँ पर जो हम हल करेंगे वो यहाँ से हल करेंगे। देखिए भाग का जब हम लोग करेंगे तो ये इसका उलट कर गुणा, इसका भी उलट कर गुणा, इसका भी उलट कर गुणा, इसका भी उलट कर गुणा। अब इसको आप हल कर दीजिए, इससे कैंसिल आउट हुआ, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि हर में 1/8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऐसे आइए हम लोग कुछ जो है महत्वपूर्ण सवाल करते हैं और इसके बाद
जैसे ये कोई सवाल हमारा है, ठीक, 1 + 1/2 अपान 1 - 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1/3 डिवाइडेड बाई या अपान 1/2 - 1/3 ऑफ 4/7 इंटू 2/5 + 3/10। तो अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले हमको लोग किसको तोड़ेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, केवल यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। इसको जब सॉल्व किया जाएगा, सिर्फ इतने को, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा वो 10 होगा। 10 से इसमें भाग लगाएंगे, एक बचेगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 × 3 प्लस 5 से भाग लगाएंगे 2, भागफल होगा 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, इतना आया, यानी कि 2 दूना 4 3 7/10। इतने का मान कितना आया, 7/10। ठीक, आगे 4/7 भी है, 4/7 में इसका गुणा कर लीजिए। और इधर देखिए, इधर सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके साथ का लगा है। ब्रैकेट को तोड़ने के बाद हम लोग जो है का को सॉल्व करेंगे ना। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। 2/3, इसका एलसीएम 6 होगा, 2 से भाग लगाएंगे 3, 3 का ऊपर गुणा होगा, प्लस इसका देखिए 2 भागफल 2 होगा, इस 3 से भाग देंगे 2 का ऊपर गुणा होगा। ठीक, ध्यान से देखे रहिए, वही काम नीचे भी करेंगे। नीचे हम लोग, नीचे भी एलसीएम जो होगा वो 6 ही होगा। ठीक, 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 2 का ऊपर गुणा होगा, माइनस 2 से इसमें भाग लगाएंगे 2 3 6, 3 का ऊपर गुणा होगा। हम लोग इसको हल कर रहे हैं, इस पूरे इस सिस्टम को हल कर रहे हैं। तो ये यहाँ से देखिए, ये 6 जो है इससे कैंसिल आउट होगा, 3 + 2 यानी कि 5 ऊपर बचा, और यहाँ पे देखिए 3 - 2 यानी कि ये पूरा मिलके कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा ना। यानी कि हम लोग किसको सॉल्व कर चुके हैं। इसको जब एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है, ये पूरा सॉल्व कर लिए हैं, ये पूरा सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, और अब हमारा ये बचा हुआ है, इस पूरे के स्थान पे कितना आया। और ऐसा करिए, इधर इसको भी अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको। यहाँ पे देखिए 2 1 के 2, 1 3/2। यहाँ पे देखिए 2 1 के 2, 2 में से 1 गया, 1/2। यहाँ से भी ये 2, ये इससे कैंसिल आउट होगा, यानी कि इसका मान भी कितना होगा, इसका मान हम लोग 3 निकाले, इसका मान हम लोग 5 निकाले, और इसका मान हम लोग 7/10 निकाले। तो आइए रख दीजिए, कितना, 3 भागे, यहाँ इसका इस पूरे का मान था 5, और इसका यहाँ पे का था, यहाँ पे 4/7 था, और यहाँ से जो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर मिला था वो इंटू 7/10 था। ठीक, यही तो, ये पूरा लिख दिया गया। अब हम लोग इसको भाग ना करके सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। 3 भागे 5 का 4/7 यानी कि 5 गुणे, ये 5 है, 5 गुणे 4/7 गुणे 7/10। यहाँ पे सरल करिए, 5 से 5 दूना 10, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 दूना 4, यानी कि ये कितना बचा, 3 भागे 2, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3/2। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भागुजोगा नियम की सहायता से हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़े, फिर का को तोड़े, फिर जो है भाग को तोड़े अंत में ना। ठीक, चूँकि ये सब टर्म अलग अलग थे, इस वजह से हम लोग जो है इसको अलग लिख लें, क्योंकि इससे इनके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब इतना बड़ा सवाल था, अगर आपको पता होता तो आप एक लाइन में कर लेते हैं। जैसे यहाँ से देखिए सीधा लिखते, 2 1 के 2, 1 3/2, फिर नीचे जो है 1/2, ये कैंसिल आउट होके पूरा, ये आप कैलकुलेशन मन में भी कर सकते थे। यहाँ से भागे, ये देखिए 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 यहाँ पे होता, 2 यहाँ पे, 3 2 5, चूँकि हर में 6 समान है तो ये उससे मतलब था नहीं, तो यहाँ पे सीधा 5 आ जाता, यहाँ से 4/7 था ही, और यहाँ से अगर आप करते तो आप 4 3 7/10 यहाँ से लिख देते। अगर आप सॉल्व करना चाहते, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है, तो आप जो है इसका उत्तर जो है 10 सेकंड तक जो है निकाल लेते। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किस भिन्न का कैसे उलटकर गुणा हो रहा है, अगर ये सब आपके जहन में है, बोर्ड मास आपके जहन में है, तो आप जो है सवालों को लगा ले जाएंगे।
अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जो सवाल है, ये देखिए कोई सवाल है, ठीक। यहाँ पे भी देखिए बड़ा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है और रेखा कोष्टक भी है। तो हम लोग जो है बोर्ड मास में क्या पढ़े थे, सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले रेखा कोष्टक यानी कि इस हिस्से को तोड़ा जाएगा, ठीक। तो यानी कि आइए हम लोग इसको देखते हैं, बाकी सब पूरा वैसे उतार लेना है, ठीक। यानी कि इसको 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, ये देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे। ये 3 है और ये 2 है, 3 2 मिलकर 5, ठीक। यहाँ से ये हो गया। अब देखिए इसके बाद छोटा कोष्टक तोड़ा जाएगा, यानी कि इसको तोड़ेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख लीजिए। 5 में से 5 गए, ये भी 0 हो गया, ठीक। अब देखिए अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ से देखिए 5 में से 0 घटाएंगे, 0 5 ही मिलेगा, ये हो गया। अब देखिए 5 माइनस ये 5 में से 5 गया, फिर ये 0, यानी कि अंत में केवल 5 मिला, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये अगला सवाल है, यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले हम लोग क्या तोड़ेंगे, सबसे पहले इसका को तोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे का है, यहाँ पे का है, 1/7, बाकी सबको ऐसे लिख लीजिए, लेकिन मैं इसको शार्ट करूँगा। 1/7 का 1/7 कितना होगा, 1/7 का मतलब गुणा होता है, 1/7 कितना होगा, ये 1/49 होगा, ठीक। उठा के वहाँ पे रख दीजिए, 1/7 गुणे 1/7 भागे यहाँ पर 1/49, ठीक। नीचे देखिए 1/7 का 1/7 1/49 हो जाएगा ना, यहाँ पे किया गया है, और ये भागे 1/7 गुणे 1/7। यहाँ पर इसको गुणा करने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए भागु जोगा नियम क्या कहता है, भाग और गुणा में सबसे पहले किसको तोड़ा जाएगा, सबसे पहले भाग को तोड़ा जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, 1/7 गुणे 1/7, इस भिन्न का उलट कर गुणा होगा, ये गुणे 49 हो जाएगा, ठीक। हर में देखिए 1/49 है, ये दूसरी भिन्न है, इसका इसमें भाग लगाया जा रहा है, इसका उलटकर गुणा हो जाएगा, यानी कि 7/1 गुणे 1/7। जगह कम है, मैं जल्दी इसको आसानी से मतलब कि एक स्टेप शार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये 7 7 49, 7 1 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 इससे कैंसिल हुआ। यहाँ पे पूरा मिला के कितना बचा, जो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंश में देखिए पूरा 1 बचा, नीचे 1/49 बचा, ठीक। कोई भिन्न 1 अपान करके लिखी गई है, तो ये दूसरी भिन्न है, ये पहली भिन्न है, इस दूसरी भिन्न का उलट कर गुणा होगा, तो यानी कितना आएगा आंसर, 49 आएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। सबसे पहले हम का को तोड़ेंगे, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा और भाग में सबसे पहले हम भाग को तोड़ेंगे, ठीक। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला हमारा सवाल है,
आपका इसमें कैलकुलेशन जितना अच्छा रहेगा आप उतनी जल्दी ही शीघ्रता से हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटे कोष्ठक के अंदर ये राशि है, फिर ये राशि है, ठीक। अब चाहे तो आप इसका अलग से गुणा कर लीजिए, चाहे तो पूरा लिखिए, मैं सीधा कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिरक 9 1 10, यानी कि ये 10/3 होगा ना, यानी कि 1/10/3, यानी कि इसका इस भिन्न का जब उलट कर गुणा होगा तो कितना बनेगी, 3/10 हो जाएगी ना। यानी कि ये हमारा 10/3 आया, ये 1/, में लिखी गई है। इस भिन्न का उलट देंगे हम, यानी कि जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3/10। और इस ब्रैकेट में आइए देखिए, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 1 5/2 लिखा हुआ है ना, यानी कि 1/5/2। इसको देख रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/2। इसको जब हम लोग उलट देंगे तो ये पूरे इसका मान दे देगी, ठीक। यानी कि ये पूरा हो जाएगा 2/5, यानी कि इसका इतने का मान जो है 3/10, इतने का मान 2/5। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, 35.7 -3 प्लस, यहाँ पे देखिए इस पूरे को सॉल्व किए थे, कितना आया था, 3/10 माइनस 2 प्लस 2/5। अब इसको सरल करिए, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में कुछ है नहीं, बस अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है पूरा तो, और गुणा भाग आता है सही से। इसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं, 10 तिहाई 30 3 33 इस कोष्ठक को हटा दीजिए क्योंकि हम लोग कोष्ठक सॉल्व कर रहे हैं ना। 10 तिहाई 30 3 33/10 माइनस 5 दूना 10 2 12 12/5। अब ऐसा करिए, या इसको ऐसे कर दीजिए, 357 लिख दीजिए, /10 कर दीजिए, इसको -33/10 कर दीजिए, यह है ही। यहाँ पे देखिए 5 है, अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर अंश और हर दोनों में समान राशि से गुणा कर दे तो कुछ इसके मान में फ़र्क होने वाला नहीं है। 12 दूना 24/10, तीनों के तीनों भिन्नों का हर जो है समान है, अंश को आप जो जोड़ घटा लीजिए, यानी कि ये 357 है, ये इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 357 माइनस 33 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा, 33 4 37 10 47 10 57, ठीक 57 हो गया। 357 में 57 घटाएंगे कितना आएगा, 300 में 10 का भाग देंगे तो 30 आएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, बशर्ते आपका जो है वो कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए। अब मैं जो है कुछ सवाल आपको जो है होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। ये अपान है, ये है, ये हमारा पहला सवाल है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, तथा दूसरा सवाल ये है, ये दोनों ज़बरदस्त सवाल हैं। ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतनी आसानी से ये सॉल्व होगा, इससे घबराना नहीं है, और जो है इत्मीनान से इसको सॉल्व करना है, और इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, तथा जो हमसे जुड़े हैं वो जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।